क्या है, एक नज़र बिहार पर। तो हम लोगों ने जीआई टैग के बारे में पढ़ा और अभी हम पढ़ेंगे एक नज़र बिहार पर। तो बिहार के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो आज का टॉपिक है एक नज़र बिहार पर। क्या है, एक नज़र बिहार पर। बिहार इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, 12 लेवल, सीजन लेवल, किसी भी, लेकिन और आप बिहार जिले से बिलोंग करते, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी राज्य का सबसे पहले टॉपिक होता है उसका राजधानी जानना। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ हो गई? बिहार राज्य की राजधानी पटना है। तो दोस्तों बिहार एक ऐतिहासिक भूमि है, बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब एक प्रांत में आते थे पहले अंग्रेजों के समय से। लेकिन बिहार के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ दोस्तों। बिहार से पहले बंगाल अलग हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ नवंबर 2000 ईस्वी में, और बिहार के पास बचा कुछ नहीं। तो झारखंड जो था वो बिहार का ही हिस्सा था, क्योंकि देख सकते हैं बिहार से कितना वो सटा हुआ और करीबी है। तो इतना जगह अगर आप लोग जाइएगा, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी के लोगों के कल्चर, चेहरे, भाषा में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन चाल चलन में कोई अंतर नहीं होगा आपको। आप अगर परदेश भी कमाने जाइएगा तो बिहारी और झारखंडी, ये बंगाली, ये सब मिल जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अपना आदमी मिल गया। उड़िया भी। तो एक बार हम गए थे उड़ीसा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर एक मंदिर है, क्या बोलता है, कोणार्क मंदिर है, और लिंगराज है। वहाँ पर एक मतलब चाय बेचने में, तो उनसे पूछे कहाँ के हैं, तो लोग वो बोला कि हम बिहार के हैं भैया। मतलब बिहार से जो लोग इन राज्यों में कमाने भी जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बिहार के बारे में जानेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार का राजधानी दोस्तों कहाँ हो गया? बिहार का राजधानी हो गया पटना। ठीक है, पटना। इसके पहले ये वर्तमान की चीजें हैं और ये स्टैटिक हैं, ये बदलेगी नहीं, इसलिए हम आपको मुख्य चीजें पढ़ा रही हैं। जैसे मुख्यमंत्री आपको हम नहीं बताएंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा बदलते रहता है। जैसा कि हमारे बिहार राज्य में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, कभी ये मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री याद करने की चीजें नहीं है, करंट ये सब क्वेश्चन आ जाता है मुख्यमंत्री और मुख्य चीजें जो है, जैसे कि राजधानी पटना हो गई। और आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, कोई एग्जाम उठा लीजिए बिहार का, बीपीएससी उठा लीजिए, बिहार पुलिस उठा लीजिए, और एसआई, बिहार एसआई उठा लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है बिहार का स्थापना। तो इसका स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो कई लोग बोलते हैं कि भारत तो आजाद 1947 में हुआ, तो आजाद हुआ तो बिहार नहीं था क्या? बिहार था, लेकिन मैं कई 1947 में आजाद हुआ, बिहार था वो गुलाम था। बिहार मतलब सब एक में था, जो जैसे बताएं झारखंड, बंगाल, ये सब एक में था, तो धीरे धीरे अलग अलग होते गया। तो इसका स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ, और इससे झारखंड दोस्तों अलग हुआ 2000 ईस्वी में। कितना हुआ? 2000 ईस्वी नवंबर में था। ठीक है। कुल जिले बिहार को कितने? 38 जिले हैं। कितने जिले? 38 जिले। सबका नाम आपको याद रखना है, सबसे ऊपर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद कुल प्रमंडल कितने? प्रमंडल एक दिन हम आपको पढ़ाए थे। पहला प्रमंडल पटना है, तिरहुत है, मुजफ्फरपुर है, कोसी है, और मुंगेर है, भागलपुर है, मगध, इस तरीके से हमको प्रमंडल पढ़ाए थे। 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल के अंदर 38 जिला आता है। उसके बाद अनुमंडल। अनुमंडल से दोस्तों बहुत जो कोर्ट कचहरी जो होते हैं अनुमंडल में पढ़ते हैं, वो 102 है। बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछेगा तो आपको लगता होगा कि राजधानी है पटना, तो सबसे बड़ा जिला ये होगा। हमको भी लगता था, लेकिन ये नहीं है। राजधानी दोस्तों पटना है, लेकिन सबसे बड़ा बिहार का जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। और छोटा जिले की बात करेगा तो शिवहर है, और जनसंख्या के मामले में बात करेगा तो शेखपुरा है। ठीक है। और बिहार का हाई कोर्ट जो दोस्तों पटना पड़ता है। हाई कोर्ट जरूरी याद रखना। सुप्रीम कोर्ट राज्य में नहीं होता है, वो दिल्ली में है। राजकीय पशु अगर पूछेगा तो ये गौर है। गौर मतलब आप लोगों को याद रखना दोस्तों, गौर बोलचाल की भाषा है, असली मतलब हम लोग का बोलचाल भाषा में बैल जिसको कहते हैं, बैल। ठीक है, जो कि खेत को जोतता है। उसके बाद राजकीय पक्षी के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है गौरैया। ठीक है दोस्तों, गौरैया। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, राष्ट्रीय नहीं राजकीय, राजकीय वृक्ष हो गया पीपल। और फल को अभी हम आप लोगों को बताया कि जीआई टैग जिसको मिला होता है वो यूनिक चीज होता है। ज्योग्राफिकल टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो जीआई टैग उसी को कहता है दोस्तों। ठीक है।
तो फल में लीची हो गया, जो कि मुजफ्फरपुर का शाही लीची है। लोकसभा सीटें दोस्तों कभी नहीं बदलेगी, ये 40 की 40 रहेगी। विधानसभा सीटें हैं दोस्तों 243, और इसी पर इलेक्शन होता है 243 पर। इसका आधा दोस्तों हो गया, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2 और 3 का आधा लगभग 1.5 हुआ। तो मान लीजिए एक रखिए, यानी कि 122 सीटें जो बिहार में लाएगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा, उसका सरकार बनेगा। तो हमेशा कोई भी पार्टी यहाँ पर बहुमत नहीं ला पाई है, चाहे जेडीयू हो, जेडीयू ये फिर आरजेडी या फिर बीजेपी। तो इस कोई ना कोई गठबंधन करके सरकार यहाँ पर बना रही है। अभी पहले नीतीश कुमार थे, किसी न किसी तरह से बिहार को अगर कोई चमकाया है तो नीतीश कुमार है। बिहार जो है ना वो गड्ढे में था, गड्ढा से उसको शहर बनाया नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी का आज हम कहीं अगर पोस्टर नहीं देखते तो दिल से बुरा लगता है। राज्यसभा सीटों के बारे में बात करें तो 16 है। राज्यसभा मतलब हो गया जो राज्यसभा सांसद होते हैं। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपको हमेशा याद रखना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि शेखपुरा के बरबीघा के माउर गांव के निवासी थे। मैं शेखपुरा जिले से बिलोंग करता हूं। हम गर्व की बात है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हमारे जिला से बिलोंग करते हैं। तो ये टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, कितना इंपोर्टेंट था? राजधानी, स्थापना, जिला, प्रमंडल, अनुमंडल, बड़ा जिला, छोटा जिला, हाई कोर्ट, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, फल, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, मुख्यमंत्री, इतने चीजें हम लोग आप लोगों को बताया कि तो बिहार पर हमने एक पर्दा सिर्फ डाला है। और बिहार में बहुत चीजें पढ़नी है जो कि प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, और इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, उसके बाद डिटेल बोर्ड अगर आता है तो अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।